हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम न्यूटन्स लॉ के नाम से जानते हैं ना। ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस बार जो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है जनवरी शिफ्ट में, उसमें 27 जन को सेकंड शिफ्ट में इसका क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी पहले, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी AIEEE में आया हुआ है, शायद ये 2015 का है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये वाला भी जेई मेंस में पूछा गया है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है ना। इसके क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे क्वाड्रेटिक में तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और हो सकता है गलत हो जाए। जबकि जो ये न्यूटन्स लॉ है काफ़ी आसान है, इसको समझना काफ़ी आसान है। तो पहले हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या, उसके बाद इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखो बहुत आसान है। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक आपके पास है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके दो रूट में मान लेता हूँ, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। तो एक क्वाड्रेटिक आपको गिवन होगी जिसके रूट्स आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन होंगे, और दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह से गिवन होगी कि Sn = अल्फ़ा की पावर n ± बीटा की पावर n। ठीक है, तो पहचानने का तरीका तो एक तो ये है कि न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है या इसमें न्यूटन्स लॉ हमको लगाना है। तो कैसे पहचानोगे? आपको मेनली ये कंडीशन देख के, जैसे Sn = an। अब हो सकता है Sn की जगह आपको An दे दें, An = अल्फ़ा की पावर n ± बीटा की पावर n, इस तरह से, है ना। तो आप समझ जाना ये न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, है ना। इसमें देखो क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको गिवन है x² - x - 1 = 0। इसके दो रूट है आपके पास, है ना, अल्फ़ा और बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक है आपके पास, इसके दो रूट्स गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा। और यहाँ पे देखो जो मैंने अभी बताया था कुछ कुछ उस तरह से है ना। अब यहाँ पे इसका कुछ कोफिशिएंट हो सकता है, उससे आपको डरना नहीं है ना, घबराना नहीं है। अल्टीमेटली तो ये उसी तरह से है। और इसको पहचानने का एक और तरीका है कि ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से गिवन होंगे, S 12 11 10, मतलब एक सीक्वेंस में होंगे, है ना। 10 11 12 या हो सकता है 13 14 15 या कुछ इस तरह से। तो न्यूटन्स लॉ हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो सबसे पहले अच्छा मुझे बताओ, जो चार ऑप्शन है आपके पास इसमें S 12 सबसे बड़ा है ना, 12 नंबर वाला। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको x² को रिप्लेस करना होता है, x को रिप्लेस करना होता है, और कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 1 है यहाँ पे उसको रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस किससे करेंगे, देखो अब मुझे x² को रिप्लेस करना है, तो मैं जो सबसे बड़ा वाला है उससे रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ S 12 सबसे बड़ा है। x को रिप्लेस करना है तो 12 के बाद, 12 के पहले क्या आता है 11, तो x को 11 से, और कांस्टेंट टर्म को मैं रिप्लेस कर दूंगा S 10 से। कहने का मतलब ये है, देखो बेटा, ये x² को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे मेरी ये क्वाड्रेटिक है आपके पास, x² - x - 1 = 0। तो x² को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ S 12 से, माइनस x को रिप्लेस कर रहे हैं S 11 से, माइनस S 10, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को जो 1 है उसको हमें रिप्लेस करना है S 10 से। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास क्या है, S 12 = S 11 + S 10। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो इस तरह से हमको न्यूटन मेथड अप्लाई करना है। इसको थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए हमें, देखो ये वाला एग्जाम्पल आप देखिए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ट्रिपल ई में आया हुआ है, बल्कि ये जेई एडवांस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। जेई एडवांस में भी एक बार आ चुका है। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक गिवन है x² - 6x - 2 = 0। इसके दो रूट आपको गिवन है अल्फ़ा और बीटा, है ना। और ये देखिए ये जो कंडीशन है An = अल्फ़ा की पावर n - बीटा की पावर n। एक तो हम यहाँ इसको देख के समझ जाएंगे कि न्यूटन्स लॉ इसमें हमको लगाना है। दूसरी बात, जो आपको वैल्यू पूछी है इस पर आप फोकस कीजिए। जो ये वैल्यू आपको पूछी है ना, वो देखो 8 9 10, ये कॉन्जिक्यूटिव है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² को रिप्लेस करना है हमको, x को करना है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ 2 है, 2 को करना है। तो x² को हम करेंगे जो सबसे बड़ा है यहाँ पे A10, फिर x को करेंगे A9, और जो 2
बेसिकली हम 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, 2 इंटू 1 लिखा है ना, ये 2 क्या है, 2 इंटू 1 है, तो हम यहाँ 1 को करेंगे, 1 को रिप्लेस करना है आपको 8 से, 2 अपनी जगह ही रहेगा, है ना। तो अब इसमें कर देते हैं हम सिंपली, देखो क्वाड्रेटिक आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ a10 माइनस 6, एक्स की जगह पुट कर रहे हैं a9 माइनस 2 इंटू 1, ये जो 2 लिखा है 2 इंटू 1 लिखा है, और 1 की जगह हम रखेंगे a8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a10 कितना आ गया आपके पास, अच्छा इसने तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो a10 माइनस 2a8 होगा आपके पास 6a9, क्लियर है। और आपको इसकी वैल्यू पूछी है, तो 2a9 मुझे अपॉन में चाहिए, तो 2a9 से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। इसकी वैल्यू आपको पूछी है ना, वो कितनी निकल के आ रही है 3, a9 से a9 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो कितना आसान हो गया न्यूटन्स लॉ लगाने पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको इसकी वैल्यू पूछी है 8, 9, 10 यहाँ दिया है, तो आपको ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें हमको न्यूटन्स लॉ लगाना है। और कुछ इस तरह से दिया है, ये अल्फ़ा n इक्वल टू 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n। तो यहाँ नॉर्मली मैंने आपको बताया था अल्फ़ा n इक्वल टू अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n होता है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक जो होगी उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा आपको यहाँ गिवन है, अल्फ़ा है 19 और बीटा है 12। तो जब आपको रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक पता चल जाएगी ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक क्या हुई बताइए, 19 प्लस 12 कितना हो जाएगा 31। ये हो गया आपके पास 31x प्लस 19 इंटू 12 हो गया 19 वन ज़ा 19 और 3 22। ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, एक्स को रिप्लेस करेंगे, और 228 इंटू 1 लिखा है ना, तो 1 को रिप्लेस करेंगे। एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे, जो सबसे बड़ा है अल्फ़ा 10 से, एक्स को करेंगे अल्फ़ा 9 से, और 1 को करेंगे हम अल्फ़ा 8 से रिप्लेस। क्लियर है, कर दो यहाँ पे। ये हो गया अल्फ़ा 10 माइनस 31 अल्फ़ा 9 प्लस 228 अल्फ़ा 8 इक्वल टू 0। देखिए फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जो हमको चाहिए उसको हम राइट साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से 228 अल्फ़ा 8 इक्वल टू हो जाएगा 31 अल्फ़ा 9, इसको हम राइट साइड लेकर, और इसको भी राइट साइड माइनस अल्फ़ा 10। क्लियर है। अब आपको वैल्यू चाहिए अपॉन में 57 अल्फ़ा 8 चाहिए, तो यहाँ पे 57 अल्फ़ा 8 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं। क्लियर है, तो ये अल्फ़ा 8 से अल्फ़ा 8 कैंसिल हो गया, ये 19 से हो रहा, 19 3 ज़ा 57, 19 1 ज़ा 19 और 19 2 ज़ा 38 और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है आपके पास कितनी निकल के आई 4। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 4। तो देखिए अगर आपको न्यूटन्स लॉ पता है तो ये सब चीज़ें कितनी आसान हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। और इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। फिर मिलते हैं।